दोस्तों कल के मैच में मैंने आपसे बोला था कि हाई इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, ज्यादा पैसे लगाने वाला हूँ, सभी लोग अपने पैसे बढ़ा करके लगाना, और कल भी मैंने जिताया। इस आईपीएल में चार बार मैंने आपसे बोला है कि इस मैच में आप ज्यादा पैसे लगा सकते हो, हाई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और चार के चारों मैच मैंने जिताए भी हैं। तो ये चीज है, आज ये वाला मैच भी हम जीतने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि पिछला जो मैच हुआ चेन्नई और लखनऊ का, वो हुआ था कहाँ पे? वो हुआ था लखनऊ में, लखनऊ के घर में ये मैच होगा। वहां पे लखनऊ ने चेन्नई को हरा दिया, लेकिन ये मैच होगा चेन्नई के घर में। तो मुझे ये लगभग 95% करीब कंफर्म है कि चेन्नई की टीम ही ये मैच जीतने वाली है। और ये भी कंफर्म है कि लखनऊ के 400 प्लेयर है ना, केएल राहुल, निकोलस पूरन और क्विंटन डी कॉक, मेनली यही तीन प्लेयर, इनमें से कोई दो प्लेयर फ्लॉप होंगे, कोई दो प्लेयर फ्लॉप होंगे। तो कौन से प्लेयर फ्लॉप होंगे, किनके ऊपर आपको बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं है, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला प्रेडिक्शन कि मुझे लगता है चेन्नई की टीम जीतने वाली है। चेन्नई के प्लेयर्स को पूरा का पूरा फोकस करेंगे, आमने सामने वगैरह सब कुछ भी भूल जाओ, क्योंकि आखिरी मैच इन्हीं दोनों टीम के बीच में हुआ। वहां पर चेन्नई की टीम हारी है, तो ये मैच जीतना है। चेन्नई के अपने घर में ये मैच होने वाला है, चेन्नई के चिदम्बरम में। यहां पर चेन्नई के सारे प्लेयर ने काफी सारे मैच खेले हुए हैं, और एक बड़ी न्यूज ये भी सामने आ रही है, चेन्नई का जो प्लेयर देवन कॉनवे, जानते होगे ना कॉनवे को, वो प्लेयर वापस आ गया है और आईपीएल में खेलेगा भी। आज खेलेगा या नहीं ये कंफर्म अभी तक का कंफर्म नहीं हुआ है। अभी भी ड्रीम 11 ऐप के ऊपर कॉनवे का नाम ही नहीं है, लेकिन कॉनवे टीम के साथ ज्वाइन हो चुका है, तो टीम में कभी भी खेलने को वापस आ सकते हैं। क्यों? बल्कि वो बाहर हो चुका था, लेकिन टी20 के जो वर्ल्ड कप आ रहा है ना, उसकी तैयारी करने के लिए धोनी भाई साहब के साथ खेलने आ गया है। और सचिन रविंद्र हो सकता है जो कि फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है, इसके बजाय इन्हीं की टीम का प्लेयर चेन्नई के लिए ओपनर आ सकता है, कॉनवे। तो ये एक चेंज होने के चांस रहेंगे। इस वाले मैच से खेलेगा या अगले मैच से खेलेगा जरूरी नहीं है। चलो, आखिरी वाले मैच में मैंने आपसे वीडियो में सीधे सीधे बोला था कि शिवम दुबे के फ्लॉप होने के चांस है, और क्या हुआ? फ्लॉप हुआ। जिसने भी हमारी वीडियो को देखा होगा उनको मालूम होगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला था अजिंक्य रहाणे रन बनाएगा ही बनाएगा, वहां पर इसने रन भी बनाए। लेकिन इस वाले मैच में आपसे कहूंगा जस्ट अपोजिट, मैं कहूंगा शिवम दुबे आपको 100% रन बनाएगा, लगभग लिख के ले लो, ये रन बनाएगा। मेरा ये भरोसा है कि ये दो जो प्लेयर है ना, इनमें से कोई एक ऐसा प्लेयर होगा जो कि 70 रन के करीब बनाएगा, और कोई एक ऐसा प्लेयर होगा जो कि आपको 30 रन के करीब बना करके देगा। यानी कि दोनों जरूरी प्लेयर है, दोनों मस्ट पिक रहेंगे, और दोनों में से किसी एक प्लेयर को आप कैप ऑफ ईसी बना करके चल सकते हो, चल सकते हो। यहां से जडेजा जरूरी है, क्योंकि चेन्नई की ओर से ये बल्लेबाजी में आखिरी मैच है, नंबर 4 पर। अब एक चीज के ऊपर भरोसा रखना, ये मुझे 100% है कि जडेजा अब किल वाले मैच से बल्लेबाजी से फ्लॉप होगा, ये लिख के ले लो। फ्लॉप नहीं होगा तो बॉल से चांस ही नहीं मिलेगा, मतलब बल्लेबाजी से। यानी कि ये कंफर्म है कि 100 में से 99% चांस है कि जडेजा बल्लेबाजी में फ्लॉप होगा। अब अगर आप इसको अपनी टीम में कैप ऑफ ईसी बना रहे हो, अगर आप इसको अपनी टीम में कैप ऑफ ईसी बना रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा बॉलर सोचना, क्योंकि ये कंफर्म है कि बल्लेबाजी से ये फ्लॉप होगा, भले ही चांस आए ना आए, है ना, कुछ भी हो, कोई भी रीजन हो सकता है उसके पीछे, कि चांस ही नहीं मिला, कि चांस मिला परफॉर्म नहीं कर पाया, कि चांस मिला 4 ही बॉल खेलने का चांस मिला। मुझे यह है कि बल्लेबाजी में फ्लॉप होगा, बॉल से ये आपको अच्छा कर सकता है। अगर आप केवीसी बनाने का सोच रहे हो तो बॉल से ही बनाने की कोशिश करना, हो सकता है कि 4 ओवर बॉल करे। चेन्नई के पिच के ऊपर कई बार कमाल की बॉल कर सकते हैं। आखिरी वाले मैच है, इसी स्टेडियम पे इसको 3-3 विकेट भी मिले हुए हैं। एक और चीज रहेगा, केएल राहुल आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ऐसा कीपर भी खेलेगा, और चेन्नई के सामने इसने काफी रन भी बनाए, और इसको मेनली स्लो पिच ही पसंद है, क्योंकि स्लो खेलने वाला प्लेयर है ना, तेजी से रन बनाने को जा रहा है।
आखिरी मैच चेन्नई के इन्हीं बॉलर्स के सामने काफी अच्छे फॉर्म में नजर आया। लेकर के चलेंगे, सीधे कैप बनाएंगे, कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि ऐसा कीपर आपको कैच वगैरह भी करेगा। लेकिन हाँ, अगर आप जीएल की टीम बना रहे हो वहां पे कैप ऑफ विशेष को बिल्कुल ही नहीं बनाना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अगर आप स्मॉल लीग के अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, दिल खोल के रिस्क लेना चाहते हो, अगर आपको ये कंफर्म है कि मेरी तरह की चेन्नई ही जीतेगी, लखनऊ हारेगी ही, वहां पर आप केएल राहुल को चाहो तो कैप ओवीसी ना बनाना। लेकिन क्योंकि मैं स्मॉल लीग में पैसे इस वाले मैच में लगा रहा हूं, 2 मेंबर नहीं 3 मेंबर्स में, 3 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट में, वहां पे केएल राहुल कैप के लिए सबसे सेफ ऑप्शन रहेगा। तो इसके ऊपर मैं अपना रिस्क नहीं लूंगा, मैं रिस्क अपना लूंगा बॉलर्स पे। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा ये कंफर्म है कि डी कॉक और निकोलस पूरन में से कोई एक ही प्लेयर होगा जो कि परफॉर्म करेगा। यहां से मैं कहूंगा दीपक हुड्डा को लेना नहीं, आयुष बदौनी को लेने का कोई रोल ही नहीं है, अजिंक्य रहाणे, मुझे इस पे इतना भरोसा ही अब नहीं रह गया, क्योंकि स्पिनर की बॉल पे ये बिल्कुल खेल ही नहीं पा रहा है। अब पेसर्स की बॉल पे ये काफी स्लो खेल रहा है, तो स्लो खेलने के चक्कर में 1-2 छक्के मारने के चक्कर में अपना कैच दे रहा है, तो भरोसा ही नहीं कर पा रहा हूँ। रन बना भी रहा है तो 30 रन बस इतना ही बना पा रहा है। तो रचिन रविंद्र को ले सकते हो, क्योंकि अब इसको भी मालूम चल गया होगा कि कॉनवे वापस आ गया है, तो अपना या फिर पोजीशन बचाने के लिए और अच्छा खेलेगा, या फिर अगर इसको पहले ही मालूम होगा कि मुझे अब नहीं ही खिलाएंगे, अगर ऐसा कुछ है, हो सकता है कि अपने फॉर्म को ऐसे ही बरकरार रखे। तो मैं कहूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चेन्नई की टीम जीतने वाली है, तो मैं कहूंगा कि रचिन रविंद्र को मैं लेकर के चल लूंगा, क्योंकि आखिरी वाले मैच में फ्लॉप हुआ है और चेन्नई हारी भी है। तो अब के में चेन्नई जीतेगी तो रचिन रविंद्र भी वहां पे रन बना सकता है, और ऐसे प्लेयर्स जो बनाने के चांस है, जिसकी टीम के जीतने के चांस है, उनके प्लेयर के ओपनर्स होंगे, उनके ऊपर रिस्क लेना आपके लिए थोड़ा सा डेंजरस रहेगा। वैसे भी इसने चेन्नई के पिच पे काफी 3-4 मैच आसानी से खेल चुका है। कुरनाल को मैं लेकर के नहीं चलूंगा, भले ही चेन्नई में मैच है, स्पिनर यहाँ पे अच्छा करेगा, लेकिन कुरनाल ना, आईपीएल का पूरा हिस्ट्री निकाल लो, लाइन से 2-3 मैच कभी ये चलता ही नहीं। अगर आज ये चला है ना, तो कल के दिन में ये कंफर्म ही कैसे ना कैसे फ्लॉप हो ही जाता है, और आखिरी वाले मैच ये चल गया तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। अगर इसने अच्छा कर भी दिया ना, तो इसके बजाय मैं जिस प्लेयर को लूंगा, कहीं लिखा नहीं है कि वो खराबी करेगा, तो जो प्लेयर का मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्लॉप हो सकता है, उसके ऊपर क्या ही है। देखो यहाँ पे फ्लॉप हुआ अगले में चला है, यहाँ पे फ्लॉप हो गया, अगले में फिर चला है, यहाँ पे भी फ्लॉप, यहाँ पे भी फ्लॉप, अगले में फिर चल गया है। तो ये है, एक मैच चलने के बाद अगले मैच में कभी चलता ही नहीं है। तो यही एक लॉजिक है, और सामने चेन्नई की टीम है जो कि जीतने वाली है। कुरनाल के कभी भी बॉल से ओवर भी कम किए जा सकते हैं, क्योंकि सामने शिवम रहेगा, और जब शिवम बल्लेबाजी करेगा ना, वहां पे स्पिनर के ओवर पूरी तरीके से कम कर देंगे। पिछले मैच ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जैसे ही शिवम बल्लेबाजी के लिए आया, वहां पे स्टोइनिस को लगाया, और स्टोइनिस को इसीलिए लगाया कि रवि बिश्नोई और कुरनाल के ओवर कम किए जाएंगे। अगर शिवम को जल्दी आउट नहीं कर पाए, वहां पे पहली बॉल पे स्टोइनिस ने उसको आउट कर दिया, तो इसी वजह से इन लोग को बॉल मिल गया। तो क्योंकि मुझे लग रहा है कि शिवम इस वाले मैच से शिवम दुबे रन बना सकता है, तो मुझे लग रहा है कि कुरनाल और रवि बिश्नोई के ओवर भी कम हो सकते हैं, और अगर ओवर कर भी रहे हैं तो वहां पे फ्लॉप भी हो सकते हैं। तो मैं दोनों में से किसी को नहीं लूंगा। मोइन अली जरूरी है, क्योंकि चेन्नई में मैच हो रहा है, और बल्लेबाजी में भी बैकअप देगा, और बॉल से भी कई बार कमाल की बॉल किया है। पिछले वाले मैच में जो इससे पहले हुआ था, जब इससे पहले खेला था, वहां पे मैं बॉल से ही जिताया था इसने, सनराइजर के सामने कोई नहीं लिया था, वहां पे बॉल से कमाल की बॉल कर गया, और आखिरी में मैच एकदम से पलट दिया। मैं ले करके चलूंगा बॉलर्स। मैं आपके लिए ऐसे पधिराना आखिरी ओवर्स में बॉल करेगा, चेन्नई जीतेगा, तो ये चलेगा ही चलेगा, क्योंकि चेन्नई की ओर से आखिरी ओवर्स में बॉल करेगा, वहां पे आखिरी ओवर्स में विकेट गिर ही जाते हैं हारने वाली टीम का। और लखनऊ के जो शुरू के दोनों ओपनर्स है ना, वही अच्छे हैं। नंबर 3 खराब, नंबर 4 खराब, नंबर 5 खराब, नंबर 6 पे कह सकते हो निकोलस पूरन है। यानी कि शुरू के 3, 4, 5 तीनों जो पोजीशन है वो खराब ही है। स्टोइनिस को मैं खराब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्टोइनिस ना स्पिनर पे खेल ही नहीं पा रहा। कुलदीप हो गया, कोई भी स्पिनर
नूर हो गया, राशिद खान हो गया, किसी की बॉल पे खेल ही नहीं पा रहा। तो स्पिनर के लिए कहीं से भी स्टोइनिस सही से रन बना ही नहीं पा रहा। और चेन्नई के सामने मोइन अली है, चेन्नई के पास जडेजा है, चेन्नई के पास सचिन रविंद्र है, तो स्पिनर की कमी नहीं है। तो यही रीज़न है कि मैं लेकर के नहीं चल रहा हूँ। मैं कहूँगा नंबर 3 भी खराब, नंबर 4 भी खराब, नंबर 5 भी खराब। तो लखनऊ के जो बल्लेबाज है ना, उनके सामने चेन्नई के बॉलर्स को आपको लेकर के चलने का सोचना है। और लखनऊ की टीम के अगर आप बॉलर्स को चेक करोगे, एक ही बॉलर है जिसका अच्छा रिकॉर्ड है, उसका नाम है नवीन। और ये लोग नवीन ही को नहीं खिला रहे हैं। नवीन ने चेन्नई के वेन्यू पे 1-2 मैच में आखिरी के 6 विकेट मिलाए, तो नवीन ही को नहीं खिला रहे। मयंक अच्छी बॉल कर रहे, चोट लग गई, तो इनका समय ही खराब है। रवि बिश्नोई के सामने कौन रहेगा? शिवम रहेगा। शिवम अगर रहेगा बल्ले क्रीज पे, तो रवि के ओवर भी कम कर सकते हैं। मोहसिन खान ने सही बॉल किया है। यस मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं, बिल्कुल ही नहीं। जब भी इसको लेता हूं हक देता है, बिल्कुल सही बॉलर नहीं है। हेनरी अच्छा बॉलर है और चेन्नई की पिच इसको सूट भी कर सकती है, लेकिन चेन्नई की टीम के जीतने के चांस है। तो मैं हेनरी को अभी के लिए लेकर के नहीं चल रहा हूं, लेकिन कहूंगा कि आपके लिए मोहसिन और हेनरी में से किसी एक को ले लेना। रवि को आपको तभी लेना है जब आपको लग रहा है कि शिवम दुबे फ्लॉप होगा। अगर आपको लग रहा है कि शिवम दुबे रन बनाएगा, वहां पे रवि बिश्नोई को लेने का नहीं सोचना है। अब मुझे लग रहा है कि शिवम रन बना सकता है, तो मैं रवि बिश्नोई को लेकर के नहीं चल रहा हूं। मैं मोहसिन और हेनरी में से किसी एक को लेकर के चल सकता हूं। दोनों ने अच्छी बॉल किया है, लेकिन मुझे लग रहा है लखनऊ की टीम हारेगी। मैं चेन्नई के प्लेयर को फोकस करने का सोच रहा हूँ। तुषार के ओवर कब शुरू हो रहे कब खत्म हो रहे समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि ऐसा ओवर फेंक रहा है ना, आया गया आया गया आया गया, पता नहीं क्या कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। मैं दीपक चहर को सोच रहा हूँ ले लूँ, क्योंकि दीपक चहर ने चेन्नई के स्टेडियम पे बहुत सारे मैच खेले, चेन्नई के लिए सालों साल से खेल रहा है, तो कभी भी यहाँ पे अच्छा कर सकता है। सामने विदेशी प्लेयर रहेंगे, क्विंटन डी कॉक रहेगा, उसको फ्लॉप कर सकता है। राहुल भी कोई भगवान नहीं है, इसको भी फ्लॉप कर सकता है, तो डी कॉक को भी फ्लॉप कर सकता है। और अगर मान लो पहला विकेट जल्दी गिर गया, तो तीसरे पे जो भी आएगा, दीपक हुडा हो गया, उसको भी आउट कर सकता है। फिर उसका नंबर 4 पे आयुष बदौनी अगर आया, वो भी फ्लॉप हो सकता है। तो दीपक चहर को लेने का मन है, इसको 2 विकेट के करीब मिल सकता है चेन्नई की टीम अगर जीतेगी। लेकिन अगर हारेगी वहां पे भरोसा नहीं कर सकते, तो अगर आप रिस्की टीम बना रहे हो, आप डी कॉक को ना लेकर के वहां से दीपक चहर को ले सकते हो, क्योंकि अगर चहर को ले रहे हो तो डी कॉक को लेने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप डी कॉक को ले रहे हो, तो चहर को लेने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि शुरू के ओवर्स में ही बॉल करेगा। शुरू में ही अपने 3 ओवर फेंक लेगा, 1 ओवर बीच के ओवर्स में आ जाएगा। तो शुरू में ही आपको अगर इसको ले रहे हो, तो लखनऊ के जो ओपनर्स है ना, उनके बारे में आपको सोचना है कि वो चलेंगे कि नहीं। अगर आप एकदम सेफ जाना चाह रहे हो तो डी कॉक को ले लेना। लेकिन मैं सोच रहा हूं ना, अगर चेन्नई की टीम पहले बॉल कर रही है ना, चेन्नई की टीम अगर पहले बॉल कर रही है, मैं दीपक चहर को ही लूंगा। वहां पर मैं लखनऊ के एक भी बॉलर को नहीं लूंगा। मैं चाहूंगा कि चेन्नई की टीम पहले बॉल करे और फिर मैं अपने चेन्नई के प्लेयर के फेवर में अपनी टीम बनाऊंगा और पैसे भी जीतूंगा। मेरा ये भरोसा है। तो मेरा 11वां जो प्लेयर रहेगा ना, ये 10 प्लेयर कंफर्म है। 11वां जो प्लेयर मेरा रहेगा वो या फिर डी कॉक रह सकता है या फिर यहाँ से स्टोइनिस रह सकता है। दोनों में से किसी एक को लूंगा, क्योंकि स्टोइनिस स्पिनर पे कमजोर है और अगर लखनऊ को हारना है तो डी कॉक फ्लॉप हो सकता है और होगा। तो और बॉलर्स में मुझे लगता है दीपक चहर और तुषार देशपांडे, ये दोनों में से कोई एक चमकेगा, कोई एक यहाँ पे चमकेगा। दोनों में से किसी एक को रिस्क आपको लेना है, ले सकते हो। अगर लखनऊ की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है ना, वहां पर मैं ले लूंगा यहां से स्टोइनिस को। लेकिन अगर पहले बॉल कर रही है, वहां पे मैं डी कॉक को ले लूंगा। तो एक ये चेंज होगा। अभी के लिए मैं स्टोइनिस को लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि सामने शिवम बल्लेबाजी करेगा, वहां पे
स्टोइनिस के ओवर बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शिवम दुबे रन बनाएगा। वहां पे हो सकता है कि स्टोइनिस 2-3 ओवर आपको बॉल भी करके दे। अभी के लिए यहाँ पे मैं कैप लेकर के चल रहा हूँ केएल राहुल को, अवीसी बना करके चल रहा हूँ दुबे को। मैं वापस से बैक कर रहा हूँ, आखिरी में फ्लॉप हुआ, अब के लिए में रन बना सकता है। आप यहाँ पे जडेजा को वीसी बना सकते हो या फिर पथिराना को बना सकते हो। मेनली कहूँगा कि अगर चेन्नई की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है तभी आपको वहाँ पे पथिराना को वीसी बना करके चलना है, लेकिन अगर पहले बॉल कर रही है चेन्नई की टीम, वहाँ पे पथिराना आपके लिए कोई इतना अच्छा चॉइस नहीं रहेगा जितना अच्छा चॉइस आपके लिए सेकेंड बॉल में रहेगा। जडेजा आपको मेनली तभी अच्छा परफॉर्म करेगा जब चेन्नई की टीम मैच आसानी से यानी कि वन साइड विन कर रहेगी। जब आसानी से जीत जाएगी ना, लखनऊ कहीं भी नहीं रहेगी, वहां पर जडेजा आपको कमाल का परफॉर्म करके देगा। ऋतुराज गायकवाड भी आपको रन बना करके आसानी से दे सकता है इस वाले मैच में। ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम है। फाइनल टीम जो भी होगी टॉस होने को अपने टेलीग्राम चैनल का आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में सबसे पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा। पहले से 46,000 के करीब लोग फ्री में ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन जरूर हो जाना। चैनल पे पहली बार आए हो, नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। आपके लिए फ्री का लाल बटन, इसके लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना।